deliveries. He's done it. Kedar Jadhav off the sick bit, and he wins the game for the Chennai Super Kings. एक और ज़बरदस्त डबल हेडर होने की संभावना। एक तरफ मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, जो दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दावेदार हैं। एक तो प्लेऑफ में आ गई है, दूसरी को प्लेऑफ में जगह पाने के लिए एक मैच जीतना है, और बैक टू बैक 3 मैच हारे हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। उनके लिए चिंता का विषय, और यहाँ से किस तरह उभरता है, ऊँट किस कर पर बैठता है, देखने वाली बात होगी। क्या अपनी हार को अब जीत में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि हारना भी आदत है और जीतना भी आदत है, और अब वो हार की तरफ बढ़ गए हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ तक दिल्ली कैपिटल का सवाल, जब से उनकी प्रारंभिक जोड़ी चलनी बंद हो गई है, पृथ्वी शॉ का फॉर्म खराब हुआ है, तब से उनका प्रदर्शन साधारण होता चला गया, क्योंकि दबाव मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर आता है और वो चिंता का विषय। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने उतने रन नहीं बनाए, ऋषभ पंत अपनी लय में दिखाई नहीं दे रहे, तो शिखर हालांकि अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 2 मैच उनके भी साधारण गए हैं। हेटमेयर ने अभी तक अपना जलवा नहीं बिखेरा, स्टॉइनिस ने बड़ी पारियां नहीं खेली, तो मिलजुल कर। लेकिन जो चिंता का विषय, प्रारंभिक जोड़ी अगर वो चलती है तो फिर एक अच्छी नींव बनती है, उस पर रन बना सकती है। गेंदबाजी आपके पास है, 3 वर्ल्ड क्लास गेंदबाज आपके पास हैं, तो निश्चित रूप से रबाडा, नोकिए, अश्विन, अक्षर पटेल, तुषार पांडे मिलकर एक मजबूत गेंदबाजी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, सर्वगुण संपन्न टीम है, वो सबसे मजबूत टीम दिखाई दे रही है। उनके पास ऐसी बल्लेबाजी है, सशक्त बल्लेबाजी है, रोहित के चोटिल होने के बावजूद उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और गेंदबाजी कमाल की गेंदबाजी। 3 दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज हैं, और फिर राहुल चहर और कुणाल पांड्या भी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाजी कमाल की, विस्फोटक बल्लेबाजी। आखिरी 5 ओवर में 60-70 रन करने वाली बल्लेबाजी उनके पास है, तो कांटे की टक्कर होने की संभावना। लेकिन मेरे को न जाने क्यों लग रहा है कि मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी। और दूसरा मैच जो है, आरसीबी जो प्ले ऑफ में आने के लिए जद्दोजहद कर रही है, और सनराइजर्स हैदराबाद, जिनकी उम्मीद की किरण एक बार फिर जगी है, और जिस तरह उन्होंने पिछला मैच जीता है, रिद्धिमान साहा और डेविड वार्नर ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उससे उनकी भी आशाई किरण जगी है, और फिर मध्य क्रम मजबूत हो गया। मनीष पांडे, विलियमसन, ये अच्छे खासी बल्लेबाजी दिखाई देती है, मजबूत बल्लेबाजी दिखाई देती है। विजय शंकर, तो ऐसा लगता है कि वो भी सही टीम खिला रहे हैं। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल, अब इस विकेट्स हो गए हैं धीमे, जहाँ पे धीमी गति के गेंदबाज ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। संदीप शर्मा, नटराजन या स्पिनर्स, उनके पास राशिद खान जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। शहबाज नदीम के आने से और मजबूती मिली है। विजय शंकर गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो चिंता का विषय सनराइजर हैदराबाद के लिए, क्या विजय शंकर फिट है, क्या रिद्धिमान साहा फिट हैं, क्योंकि ये वो 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल का रुख पलटा था। तो ये देखने वाली बात होगी। अगर वो फिट होते हैं तो फिर निश्चित रूप से बेहतर टीम। और दूसरी तरफ आरसीबी एक बार फिर साबित हुआ कि टॉप हैवी टीम। मैं जानता हूं कि फिलिपीन ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, पैडिकल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि विराट कोहली का बल्ला नहीं बोलता जब 10 ओवर आप खेल जाते हैं। 10 ओवर के बाद आखिरी 10 ओवर में किस अंदाज से बैटिंग करनी है, वो अभी तक विराट को समझ नहीं आ रहा। विराट अपने आप को उस तरह की रणनीति तैयार नहीं कर पाते। एबी डिविलियर्स के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, उनके लिए रोज़ाना की लाइफ। लेकिन जहाँ तक विराट, क्योंकि आखिरी 10 ओवर जब खेलने होते हैं तो वो अपने से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गति से रन बनाने हैं, तेज़ गति से रन बनाने हैं, और बोर्ड पे रन बनाने हैं, जिसके चलते अपना विकेट गंवा देते हैं, अपने से बेहतर खेलने की कोशिश करते हैं। और यही मेरे को सबसे बड़ी चिंता का विषय लग रहा है, क्योंकि विराट का बल्ला बोलना बहुत महत्वपूर्ण। विराट और एबी चलते हैं तो फिर टीम है, अगर विराट और एबी नहीं चलते तो फिर बहुत साधारण टीम, क्योंकि मध्य क्रम ना के बराबर। मैं जानता हूं कि गुरकीरत सिंह हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, क्रिस मॉरिस हैं, लेकिन आप इनसे तभी अपेक्षा कर सकते हैं जब आप 16-17 ओवर तक विराट और एबी गेम को ले जाएं, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं। और गेंदबाजी बहुत बढ़िया गेंदबाजी,
जिस तरह वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की है या जोगिंदर चहल लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। और फिर हालांकि डेल स्टेन को खिलाना मेरी समझ से परे है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो महान टेस्ट बॉलर हैं, लेकिन 2020 में बहुत साधारण गेंदबाज है, क्योंकि वो गुड लेंथ गेंदबाजी करते हैं, टेस्ट गेंदबाजी करते हैं जो बल्ले पर बहुत बेहतर आती है। और क्रिस मॉरिस ने अच्छी गेंदबाजी की है। अब देखने वाली बात होगी कि सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है। नवदीप सैनी फिट होते हैं तो वो वापस आ सकते हैं, लेकिन मिलजुल कर एक अच्छा मैच होने की संभावना, कांटे की टक्कर होने की संभावना। और सनराइजर्स हैदराबाद चाहेगी जीत कर अपना पैर प्लेऑफ में रखने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ आरसीबी चाहेगी कि जीत कर अपने आप को प्लेऑफ में कंफर्म करना। अब देखते हैं कि ऊँट किस कर बढ़ बैठता है। And he wins the game for the Chennai Super Kings.